बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। सोस के मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान, जिसको इस्लामी उसूलों की पासदारी, इस्लामी उसूलों के रहनुमा उसूलों पर कायम रहने के लिए बनाया गया था, जहाँ पे अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने सोचा था कि तमाम तर इस्लामी इक़दारों को परवान चढ़ाया जाएगा और जमहूरी उसूलों की पासदारी की जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान में ना सिर्फ इस्लामी उसूलों की, इस्लामी इक़दार की पासदारी नहीं हो रही, बल्कि हर वो काम हो रहा है जो इस्लाम के मुनाफी है। और यही नहीं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसमें जमहूरियत नाफिज करने के लिए कायदे आज़म ने कहा था कि हर मज़हब और मसलक के लोग यहाँ अपनी इबादत और अपने तमाम तर नज़रियात पे कायम रहेंगे एक आज़ादी के साथ। लेकिन अफसोस कि यहाँ गैर मुस्लिमों को या अक़लियतों को छोड़ें, जो इस मुल्क के बानियाने पाकिस्तान है की औलादे हैं और जो इस मुल्क के चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, वही अगर कभी कोई लब कुशाई करें तो 70 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि जो भी कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है या पाकिस्तान के लिए कुछ लिखना और बोलना चाहता है, उसको या तो मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है या लापता कर दिया जाता है। ऐसे ही एक बुरी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने यहाँ हाज़िर हुई हूँ। नाज़रीन, हमारे मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट, एजुकेशन रिपोर्टर जनाब सैयद मोहम्मद अस्करी कल रात अपने किसी अजीज़ की शादी से वापस आ रहे थे, तो उनको रास्ते में वर्दी वाले और सादा लिबास के कुछ एहलकारों ने, कुछ लोगों ने रास्ते में रोका और उनको ज़दोकोब करते हुए अपनी गाड़ी में डाल के लेके अगवा करके चले गए। तफ़सीलात क्या हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सैयद मोहम्मद अस्करी को क़य्युमाबाद इंटरचेंज के करीब से अगवा किया गया। सादा लिबास और वर्दी में मलबूस नामालूम नकाबपोश एहलकारों ने रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को अगवा कर लिया। सैयद मोहम्मद अस्करी को ज़दोकोब करके गाड़ी से उतार कर अपनी मोबाइल में डालकर ले गए। जब उनकी फैमिली के कुछ लोगों ने उस हदूद में वाक़े वहाँ के पुलिस स्टेशन से रब्ता किया, तो जो मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जो आला ओहदेदारान हैं, SHO या DSP वग़ैरह, उन्होंने उनकी फैमिली को बताया कि हमें नहीं पता और उन्होंने इस वाक़े से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। कराची प्रेस क्लब की, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की इस वाक़े की सख्त मज़म्मत और उनका मुतालबा है कि रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए। एजुकेशन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर कासिम खान और दीगर की मज़म्मत, रिपोर्टर की बाजियाबी का मुतालबा। तो नादरीन, इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, बजाय इसके कि इसका सद्देबाब किया जाए। नादरीन, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल जनाब जिब्रान नासिर, जो शहर के मारूफ वकील और सोशलिस्ट हैं, उनको भी अपनी फैमिली के साथ डिनर से वापसी पे आते हुए सेम इसी तरह से अगवा किया गया था और मुजाहरे हुए थे और मजम्मत हुई थी। लेकिन इन चीज़ों से इन नामालूम अफराद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। क्या इनको अदालतों ने कोई लाइसेंस दिया हुआ है कि ये मावराए अदालत सारे जाके काम करते हैं? और जब ये बंदों को गिरफ़्तार करना या अगवा करना जो इनका फ़ेल है, उसके बाद अगर कोई इनके चुंगल से ज़िंदा बचकर आ जाता है तो वो क्यों नहीं अदालतों से रुजू करता या इन लोगों को कार्रवाई करके इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करवाएं या इन लोगों के बारे में बताएं कि कौन लोग थे, क्यों ले गए। किस तरह का खौफ में जकड़ा हुआ है कि ऐसे बड़े बड़े लोग जिनको उठा लिया जाता है वो चुप करके बैठ जाते हैं और ना इनकी शक्लें सामने आती हैं और ना ही इनको सज़ा दी जाती है। तो जब तक ये फ़र्क, दोहरा निज़ाम जारी रहेगा सज़ा और जज़ा का, कि गरीब अगर रोटी चुराए तो आप उसको गिरफ़्तार कर लो, उसको जेल में डाल दो,
اور جو بڑے بڑے سیاسی رہنما اور بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہر طرح کا جرم کرتے رہیں مگر وہ آزاد گھومتے ہیں، ان کے نام اور ان کی شکلیں بھی سامنے نہیں لائی جاتی۔ ہمارا عدالتی نظام جس طرح کا ہے، اس طرح کی چیزوں پہ تو سو موٹو نوٹس لینے چاہیے ہماری عدلیہ کو۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں، ماورائے عدالت اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جاتے ہیں بنا کسی ڈاکومنٹس کے، کوئی ایف آئی آر کے بغیر، بنا کسی جرم کے، جب تک اسی طرح ان لوگوں کی پشت پناہی عدالتیں کرتی رہیں گی، ان کو سزا نہیں دیں گے، ان کا نام میڈیا پہ نہیں آئے گا، یہ لوگ اسی طرح سے عام شہریوں کو جن کے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں، جن کی ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور یہ لگزریس لائف گزارتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، تو یہ اسی طرح سے ظلم کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، حق کے ساتھ رہیے، حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیے، کبھی نہ کبھی اس ملک میں ضرور حق کا بول بالا ہوگا، انصاف غریب کے دروازے پہ ہوگا۔ بے شک ہماری بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے جب ہم اس طرح کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہم مولا حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہم ہمیشہ حق اور سچ بات بولیں، نہیں تو ہمیں حسینی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ناظرین، جڑے رہیے گا میرے ساتھ اسی طرح، اور ظلم کے خلاف متحد رہیے، اپنے طور پہ جتنا آپ کر سکتے ہیں آواز اٹھاتے رہیے۔ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ جو میں نے عسکری صاحب کے لیے بنایا ہے، آپ اس کو شیئر کریں گے اور ان کی بازیابی تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اس ولاگ کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے تاکہ جلد از جلد اداروں تک یہ مذمت پہنچے اور ادارے خیر و عافیت سے زندگی کے ساتھ عسکری صاحب کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں۔ ناظرین، اجازت چاہوں گی اپنے اسی پیغام کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ روز شیئر کرتی ہوں کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اور اگر میرے وہ پیارے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔